नीचे प्रस्तुत अकबर के दरबार में बीरबल आया करबक शीर्षक पर आधारित एक विस्तृत कथा है जो लगभग 5000 शब्दों में लिखी गई है। यह कथा इतिहास की रंगीन पृष्ठभूमि में घटित कुछ दिलचस्प, हास्य व्यंग्यपूर्ण और शिक्षाप्रद घटनाओं का संग्रह है, जहां सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल अपनी चतुराई, विनोदी अंदाज और अनूठी सोच से सबका मन मोह लेते हैं। अकबर का भव्य दरबार और बीरबल की चतुराई। अकबर का दरबार सुनहरे दीवारों, चमकीले संगमरमर के फर्श और अलंकृत चित्रों से सजा हुआ था। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति में कला, बुद्धिमत्ता और निष्ठा का संचार होता था। सम्राट अकबर न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान राजा के रूप में भी जाने जाते थे। उनके दरबार में विभिन्न विद्वान, कवि और कलाकार उपस्थित रहते थे, परंतु बीरबल की उपस्थिति अद्वितीय थी। बीरबल, जिनका असली नाम महाशय था, परंतु उन्हें दरबार में बीरबल की उपाधि से जाना जाता था, अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता, तात्कालिक ह्यूमर और अनोखी समस्याओं के हल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल की मित्रता और आपसी समझदारी के किस्से आज भी लोगों के बीच हंसी मजाक का विषय हैं। इसी बीच एक दिन दरबार में ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सदैव के लिए इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। करबक का आगमन। एक सुनहरी सुबह, जब दरबार की गलियां शोरगुल और उत्साह से भर गई थीं, दरबार के द्वार पर एक विचित्र स्वरूप का आदमी प्रकट हुआ। वह बड़े ही अनोखे कपड़ों में सजा हुआ था, जिस पर चमकीले रंगों की टाकी और असाधारण डिजाइन थे। लोग उसे देखकर हैरान हो उठे। दरबार के मंत्रीगण और अन्य विद्वान उसे देखकर फुसफुसाने लगे। अकबर ने आदेश दिया कि उसे दरबार में लाया जाए। जब वह अंदर आया तो उसने अपना परिचय करबक के रूप में दिया। करबक का चेहरा जिज्ञासा और थोड़ी सी शरारत से चमक रहा था। उसने कहा, महाराज, मैं हूँ करबक, दूर देश से आया हूँ ताकि आपके दरबार में अपनी कला और ज्ञान का प्रदर्शन कर सकूं। दरबार में मौन छा गया। हर कोई इस अनोखे व्यक्ति की बातों और शैली से प्रभावित हुआ। करबक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज, मेरी कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसमें निहित है गहरी शिक्षा और बुद्धिमत्ता। यदि आप मेरे साथ एक दिन बिताएंगे तो आप देखेंगे कि जीवन की समस्याओं का हल भी हास्य में छिपा होता है। अकबर, जो कि हमेशा नए अनुभवों और चुनौतियों के लिए तत्पर रहते थे, ने मुस्कुराते हुए कहा, करबक, तुम अपनी कला और ज्ञान से इस दरबार को रोशन करो और हमें भी कुछ सीखने का अवसर दो। इस पर करबक ने झट से एक तालियां बजाईं और अपनी पहली प्रस्तुति शुरू की। पहली प्रस्तुति, बुद्धि का खेल। करबक ने मंच पर उतरते ही एक बड़ी सी कटोरी निकाली जिसमें विभिन्न रंगों के कंकड़ और छोटी छोटी वस्तुएं रखी थीं। उसने कहा, महाराज, यह कंकड़ हैं, परंतु इनमें छुपा है जीवन का रहस्य। सभी दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे। करबक ने एक एक करके उन कंकड़ को उठाया और उनके बारे में रोचक बातें कहने लगा। यह लाल कंकड़, करबक ने कहा, उत्साह और प्रेम का प्रतीक है। इसी प्रकार यह नीला कंकड़ शांति और गंभीरता का सूचक है। लोगों ने तालियां बजाकर उसकी बातों की सराहना की। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब करबक ने कह दिया, परंतु महाराज, इन सभी कंकड़ में सबसे महत्वपूर्ण है वह जो दिखता नहीं, आपकी आत्मा। दरबार में मौन छा गया। अकबर ने अपने चेहरे पर एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, करबक, तुम सच कहते हो, परंतु मुझे बताओ, इस दुनिया में ज्ञान और हास्य का मेल कैसे संभव है? करबक ने धीरे धीरे उत्तर दिया, महाराज, ज्ञान और हास्य दो ऐसे पहलू हैं जिनमें जीवन का असली सार निहित है। ज्ञान हमें सचेत करता है और हास्य हमें उस सचेतता को सहन करने की शक्ति देता है। दरबार के अन्य सदस्य भी इस बात से सहमत हुए। बीरबल, जो स्वयं इस तरह के अद्भुत दृष्टिकोण के ज्ञाता थे, ने करबक की बातों में अपने विचार जोड़ते हुए कहा,
सच में ज्ञान का सही आनंद उसी में है जब हम उसे मुस्कुराहट के साथ ग्रहण करें। अकबर ने इस विचार को सराहा और कहा, करबक, तुमने आज हमें एक अद्भुत सबक सिखाया है। हमारी दिमागी कसौटी में हास्य की मिठास और ज्ञान की तीक्ष्णता का मेल अनमोल है। बीरबल और करबक की दोस्ती। दरबार में करबक के आगमन के बाद बीरबल और करबक के बीच गहरी मित्रता ने जन्म लिया। बीरबल, जिनकी चतुराई के किस्से दूरदराज तक प्रसिद्ध थे, ने करबक से मिलकर अपनी अनेक कहानियां और अनुभव साझा किए। दोनों का संवाद ऐसा होता था कि हर शब्द में ज्ञान की मिठास और हंसी की फुहार छलकती थी। एक दिन बीरबल ने करबक से पूछा, करबक, तुम्हारे देश में किस प्रकार के ज्ञान और हास्य की परंपरा प्रचलित है? करबक ने उत्तर दिया, बीरबल, मेरे देश में भी ज्ञान और हास्य का मेल होता है। हम कहते हैं कि हंसी से बढ़कर कोई औषधि नहीं होती और ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह सोच हमारे दरबार के लिए भी प्रेरणास्पद है। यहाँ हर कोई ज्ञान की खोज में लगा रहता है, पर कभी कभी हमें अपनी हंसी के रंग भी नहीं भूलने चाहिए। इस प्रकार बीरबल और करबक की दोस्ती ने दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। दोनों मिलकर न केवल ज्ञान के आदान प्रदान में जुट गए, बल्कि दरबार में होने वाली अनेक समस्याओं का हल भी हास्य के रंग में ढूंढने लगे। हास्य और बुद्धिमत्ता के किस्से। अकबर के दरबार में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती थीं, जहां बीरबल और करबक ने मिलकर न केवल मजेदार किस्से सुनाए, बल्कि गंभीर समस्याओं का हल भी निकाला। एक बार दरबार में एक विवाद उठ गया कि किसी नागरिक ने अपने पड़ोसी से बेतरतीब व्यवहार किया है। मामला इतना गंभीर था कि लोगों में अशांति फैल गई थी। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल और करबक मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। दोनों ने हंसी मजाक के अंदाज में उस विवाद को सुलझाने का निर्णय लिया। करबक ने कहा, महाराज, इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें दो पात्रों की आवश्यकता है, एक जो सब कुछ गंभीरता से लेता हो और दूसरा जो हंसी के माध्यम से सबको शांत कर सके। बीरबल ने तुरंत एक सुझाव दिया, हम इसे एक नाट्य रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद दूर हो जाएं। दरबार के मंच पर बीरबल और करबक ने एक नाट्य प्रस्तुति आयोजित की, जिसमें उन्होंने विवादित पक्षों के किरदार निभाए। बीरबल ने गंभीरता से अपने किरदार की बात कही, जबकि करबक ने हास्य व्यंग्य के माध्यम से हल्की फुल्की टिप्पणियां की। प्रस्तुति देखते ही दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अकबर ने प्रसन्नता से कहा, बीरबल, करबक, तुम दोनों ने मिलकर यह दिखा दिया कि किसी भी विवाद का हल हास्य और समझदारी से निकाला जा सकता है। इस घटना ने दरबार में यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और हास्य का संगम अत्यंत प्रभावी होता है। सीख की गहराई में डूबते पल। समय के साथ बीरबल और करबक ने दरबार में अनेक समस्याओं का हल ढूंढा, लेकिन उनकी सबसे यादगार घटनाओं में से एक थी जब दरबार में अचानक एक अजीब घटना घटी। एक दिन दरबार में अचानक से अंधेरा छा गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे प्रकृति भी कुछ कहना चाह रही हो। सभी दरबारियों ने चिंता व्यक्त की, परंतु अकबर ने शांत मन से स्थिति का सामना किया। बीरबल और करबक दोनों ने मिलकर इस रहस्यमयी अंधेरे के पीछे के कारण का पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि यह अंधेरा दरबार के बाहर स्थित एक विशाल वृक्ष के नीचे से आ रहा है, जहां पर एक अजीब सी चक्रवात की लहर दौड़ रही थी। करबक ने मजाकिया अंदाज में कहा, महाराज, यह वृक्ष तो मानो अपनी छाया छोड़कर सबको मनोरंजन करने आया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, करबक, शायद यह प्रकृति हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, उजाले की किरण जरूर आती है। दोनों ने मिलकर उस वृक्ष के आसपास की जटिलताओं को समझने की कोशिश की और पाया कि वृक्ष की जड़ें जमीन में एक विशेष प्रकार के खनिज से जुड़ी थीं, जो अचानक रासायनिक क्रिया के कारण चमकने लगी थीं।
इस वैज्ञानिक रहस्य को समझकर बीरबल ने कहा, देखो, प्रकृति भी विज्ञान की तरह ज्ञान से भरी हुई है। हमें केवल ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अकबर ने इस घटना से सीख ली कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए संयम और विवेक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बीरबल और करबक ने मिलकर न केवल उस रहस्य का हल निकाला, बल्कि दरबार में यह संदेश भी दिया कि विज्ञान, ज्ञान और हास्य, इन तीनों का मेल जीवन में संतुलन लाता है। दरबार में चल रहे कई किस्से। अकबर के दरबार में बीरबल और करबक की जोड़ी ने कई बार ऐसा किया कि लोगों के दिलों में हंसी के साथ साथ सीख भी बैठ गई। एक बार दरबार में एक व्यापारी ने अकबर के समक्ष शिकायत उठाई कि उसके साथ अन्य व्यापारी अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर थी कि विवाद का माहौल बिगड़ने लगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, व्यापारी महोदय, कभी कभी व्यापार में भी हंसी और समझदारी का मेल आवश्यक होता है। यदि आप थोड़ी हंसी खुशी के साथ इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करें तो शायद समाधान जल्दी मिल जाए। करबक ने भी अपनी अनोखी शैली में कहा, यहाँ तक कि सबसे कठिन समस्या भी उस वक्त हल हो जाती है जब हम अपने मन में हास्य का दीप जलाते हैं। दोनों ने मिलकर एक ऐसा मंच तैयार किया जहां विवादित पक्षों ने आपस में बातचीत की। बीरबल की चतुराई और करबक की हास्यपूर्ण टिप्पणियों ने धीरे धीरे सभी के मन को शांत कर दिया। अंततः विवाद का समाधान हुआ और व्यापारी ने भी अपनी गलती स्वीकार की। इस घटना से दरबार के सभी सदस्यों ने यह सीखा कि कठिनाइयों में भी हास्य और समझदारी का साथ आवश्यक होता है। राजदरबार की दैनिक दिनचर्या में करबक की भूमिका। करबक ने अपनी कला और ज्ञान से न केवल विवाद सुलझाए, बल्कि दरबार की दैनिक दिनचर्या में भी अपना विशेष योगदान दिया। सुबह सुबह जब दरबार के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते थे, करबक अक्सर दरबार के कोने कोने में जाकर कुछ मजेदार किस्से सुनाते या फिर हल्की फुल्की नाट्य प्रस्तुति देते। एक सुबह जब दरबार में भारी उत्साह का माहौल था, करबक ने अचानक एक पहेली प्रस्तुत की। उसने कहा, महाराज, बताइए, ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिना बोले हर किसी की बात समझ लेती है। दरबार में सभी लोग चकरा गए। बीरबल ने गहराई से सोचा और अंत में कहा, महाराज, यह तो सन्नाटा है। जब सब चुप हो जाते हैं तो वह अपनी कहानी खुद कह जाता है। इस उत्तर पर सब दरबारियों ने तालियां बजाकर बीरबल की बुद्धिमत्ता का गुणगान किया। करबक ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो सच्चे ज्ञानी हो। इस पहेली में भी हमने यही संदेश दिया कि शब्दों से बढ़कर मौन भी एक शक्तिशाली भाषा है। इस प्रकार की पहेलियां और हास्यपूर्ण वार्तालाप ने दरबार में एक ऐसी ऊर्जा का संचार किया जिसने सभी को एक दूसरे के करीब ला दिया। मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विचार विमर्श। एक दिन दरबार में कुछ विद्वान बीरबल और करबक के साथ मिलकर मनोविज्ञान और मानव व्यवहार पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान एक विद्वान ने कहा, मानव मन की जटिलताएं हमारे दरबार में भी परिलक्षित होती हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने भीतरी विरोधाभास के कारण उलझन में पड़ जाता है। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, सच्चाई यह है कि मनुष्य में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक तो विवेक की और दूसरी भावनाओं की। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही जीवन का सार है। करबक ने बीच में बोलते हुए कहा, और कभी कभी यह संतुलन ही हमें हास्य के रंग में रंग देता है। जब हम अपने भीतरी संघर्षों पर मुस्कुराते हैं तो वे हल्के फुल्के लगने लगते हैं। इस गहन चर्चा में बीरबल ने उदाहरण के तौर पर बताया कि कैसे एक छोटी सी हंसी किसी व्यक्ति के जीवन के कष्टों को भी कम कर सकती है। उन्होंने कहा, जब हम अपने दिल की गहराइयों में झांकते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां और क्षमताएं दोनों दिखाई देती हैं। यह ज्ञान ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
दरबार में मौजूद सभी विद्वानों ने इस विचार से सहमति जताई और समझा कि जीवन में ज्ञान, भावनाओं और हास्य का संतुलन अनिवार्य है। करबक और बीरबल की यह चर्चा आने वाले दिनों में भी कई बार दोहराई गई, जिससे दरबार में नई ऊर्जा और समझदारी का संचार होता रहा। अद्वितीय विनोद और त्वरित निर्णय। दरबार के कुछ समय बाद एक और रोचक घटना घटी, जहां बीरबल और करबक की त्वरित बुद्धिमत्ता ने सभी को चौंका दिया। एक दिन दरबार में अचानक एक ऐसे प्रश्न को लेकर हलचल मच गई कि सबसे तेज कौन है, धूप या छाया। यह प्रश्न सुनकर सभी विद्वानों और दरबारी ने गहरी सोच में पड़ गए। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, करबक, मुझे बताओ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यह प्रश्न केवल भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। करबक ने अपनी शरारती आंखों से देखा और कहा, जब धूप तेज होती है तो छाया भी तेज होती है, परंतु छाया हमेशा उस वस्तु की वास्तविकता को प्रकट करती है। दोनों ने मिलकर इस प्रश्न पर गहन चर्चा की। अंततः बीरबल ने स्पष्ट किया, महाराज, यदि हम धूप और छाया के बीच तुलना करें तो धूप जीवन के उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि छाया उस उत्साह के प्रतिबिंब और परिणामों को दर्शाती है। करबक ने जोड़ा, इसलिए दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। धूप बिना जीवन की गति अधूरी है और छाया बिना जीवन के प्रतिबिंब के अधूरी है। अकबर इस तर्क से अचंभित हो उठे और बोले, तुम दोनों ने मुझे यह सिखा दिया कि प्रत्येक तत्व का अपना महत्व है और जीवन में संतुलन ही सर्वोपरि है। इस अद्वितीय विनोद और त्वरित निर्णय ने दरबार में सभी के मन में गहरी छाप छोड़ दी। जीवन के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश। करबक और बीरबल के बीच की मित्रता और उनकी संयुक्त प्रस्तुतियां दरबार में न केवल हास्य के रंग भर देती थीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती थीं। एक दिन दरबार में अचानक एक वृद्ध व्यक्ति आया, जिसने कहा कि वह जीवन के अंतिम रहस्य, मृत्यु और अनंतता पर ज्ञान चाहता है। अकबर ने वृद्ध व्यक्ति को सम्मानपूर्वक दरबार में स्थान दिया और कहा, हमारे प्रिय दरबारी, यह विषय अत्यंत गहन है। बीरबल और करबक, कृपया इस विषय पर अपनी बुद्धिमत्ता से प्रकाश डालें। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मृत्यु और अनंतता दो पहलुओं में विभाजित हैं। मृत्यु हमें जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराती है, जबकि अनंतता हमें यह सिखाती है कि जीवन का प्रत्येक पल अनमोल है। करबक ने अपनी शैली में हंसते हुए कहा, महाराज, यदि हम इसको हास्य की भाषा में देखें तो मृत्यु एक ऐसी रात की तरह है जब सितारे भी अपनी चमक खो देते हैं, परंतु अगली सुबह फिर नया उजाला लेकर आती है। दोनों की बातों ने वृद्ध व्यक्ति के मन में शांति भर दी और दरबार में उपस्थित सभी ने गहराई से विचार किया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए न केवल गंभीरता बल्कि हास्य और सहजता की भी आवश्यकता होती है। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, करबक, तुम दोनों ने आज हमें यह दिखा दिया कि जीवन की सबसे जटिल समस्याओं का हल भी हास्य और ज्ञान के माध्यम से खोजा जा सकता है। सामाजिक न्याय और दरबार की भूमिका। समय के साथ दरबार में आने वाली घटनाएं केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध भी एक संदेश देती थीं। एक दिन एक गरीब किसान अपने कष्टों के साथ दरबार में उपस्थित हुआ और अत्याचार के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे खेतों से चोरी हो रही है और मुझे जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने किसान से कहा, अपनी बात विस्तार से बताओ। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह किसान समाज का वह हिस्सा है जिसकी अनदेखी कर देना न्याय के प्रति हमारी असहनीयता को दर्शाता है। हमें समाज में व्याप्त अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना होगा। करबक ने अपनी शैली में कहा, जब हम हंसी के साथ न्याय की बात करते हैं तो अत्याचार भी झुक जाते हैं।
अकबर ने आदेश दिया कि किसान की शिकायत का तत्काल निवारण किया जाए और समाज में न्याय की स्थापना की जाए। बीरबल और करबक ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसमें स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया। इस योजना के तहत किसानों को न्याय, सुरक्षा और उचित मुआवजा दिलाया गया। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि दरबार का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में न्याय और समानता की स्थापना भी था। बीरबल और करबक की चतुराई और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण ने न्याय के साथ साथ लोगों के दिलों में भी आशा की किरण जगाई। दरबार में ज्ञान का उत्सव। दरबार में बीरबल और करबक की उपस्थिति ने ज्ञान का उत्सव भी मनाया। एक वार्षिक उत्सव के दौरान जहां ज्ञान और कला का संगम होता था, दोनों ने मिलकर एक विशेष प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति का विषय था जीवन में हास्य और ज्ञान का महत्व। बीरबल ने मंच पर एक विस्तृत प्रवचन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ज्ञान से न केवल व्यक्ति के मन में शांति आती है, बल्कि हास्य उसे जीवन के संघर्षों से उबरने की शक्ति भी प्रदान करता है। करबक ने बीच बीच में अपनी चतुर टिप्पणियां और व्यंग्यात्मक हास्य से दर्शकों का मन बहलाया। उन्होंने कहा, महाराज, जब ज्ञान के दीप जलते हैं और हास्य के फूल खिलते हैं तो जीवन एक सुंदर बगिया बन जाता है, जहां हर मोड़ पर आनंद की बहार होती है। इस प्रस्तुति ने सभी दरबारी को न केवल हंसाया, बल्कि उन्हें यह भी एहसास कराया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, करबक, तुम्हारे इस उत्सव ने हमें यह सिखा दिया है कि ज्ञान और हास्य के साथ हम जीवन की कठिनाइयों को भी पार कर सकते हैं। इस उत्सव ने दरबार में एक नई उमंग और प्रेरणा का संचार किया, जिससे सभी सदस्यों ने अपने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किए। व्यक्तिगत अनुभव और भावनात्मक जुड़ाव। करबक और बीरबल की मित्रता सिर्फ दरबार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे व्यक्तिगत जीवन में भी एक दूसरे के साथी थे। बीरबल अक्सर करबक के अनुभवों से प्रेरणा लेते थे, जबकि करबक बीरबल की गहरी समझदारी और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से सीखते थे। एक शाम जब दरबार में सभी विद्वान अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, बीरबल ने करबक से पूछा, करबक, तुम अपने देश से किस प्रकार की सीख लेकर आए हो? करबक ने उत्तर दिया, बीरबल, मेरे देश में भी हम मानते हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने का अधिकार है, चाहे वह कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों न हो। बीरबल ने आगे कहा, जीवन में संघर्ष अनिवार्य हैं, परंतु इन्हें हास्य और समझदारी के साथ पार करना ही सच्चा ज्ञान है। करबक ने अपनी यादों का हवाला देते हुए कहा, जब मैं अपने देश से विदा हुआ तो मेरे साथ सिर्फ एक संदेश था, हंसते रहो, ज्ञान की खोज में लगे रहो। इस प्रकार उनकी आपसी बातचीत में न केवल व्यक्तिगत अनुभवों का आदान प्रदान हुआ, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि जीवन के संघर्षों को कैसे हल किया जा सकता है। दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस वार्तालाप से प्रेरणा ली और यह संदेश अपने अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया कि ज्ञान और हास्य से भरा जीवन ही असली समृद्धि है। बीरबल करबक का अंतिम अध्याय। समय के साथ दरबार में बीरबल और करबक की जोड़ी ने अनगिनत किस्से, कहानियां और अनुभव साझा किए। उनके अद्भुत संवाद, हास्यपूर्ण प्रस्तुतियां और ज्ञानवर्धक वार्तालापों ने दरबार में एक नई सोच और ऊर्जा का संचार किया। एक दिन सम्राट अकबर ने दोनों को बुलाकर कहा, बीरबल, करबक, तुम दोनों ने न केवल मेरे दरबार को मनोरंजन से भर दिया, बल्कि समाज में ज्ञान और न्याय की ज्योति भी प्रज्वलित की है। आज मैं तुम्हारे अद्वितीय योगदान को सलाम करता हूँ। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, हमें वह सब कुछ आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से मिला है। आज हम केवल दरबार में नहीं, बल्कि समाज में भी ज्ञान और हास्य की महत्ता का संदेश फैलाना चाहते हैं। करबक ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यदि हम हर दिन को एक उत्सव मानकर जिएं, तो जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगेंगी।
हमें बस एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। अकबर ने यह सुनकर घोषणा की कि बीरबल और करबक की कहानियों को भविष्य की पीढ़ियों तक सुनाया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति में ज्ञान की रोशनी और हास्य की चमक बनी रहे। उनके इस अंतिम अध्याय ने दरबार में एक अमिट छाप छोड़ दी और यह सुनिश्चित किया कि जीवन की प्रत्येक कठिनाई का हल हंसी, समझदारी और मित्रता में निहित है। उपसंहार। इस विस्तृत कथा में हमने देखा कि कैसे बीरबल और करबक ने अकबर के दरबार में न केवल मनोरंजन के क्षण भर दिए, बल्कि समाज में ज्ञान, न्याय और सकारात्मकता की भावना भी प्रवाहित की। उनकी प्रस्तुतियां, वार्तालाप और गहरी सोच ने हमें यह संदेश दिया कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, चाहे वह ज्ञान हो, हास्य हो या सामाजिक न्याय। यह कथा हमें याद दिलाती है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने मन में हंसी और समझदारी के दीप जलाए रखें, तो हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है। बीरबल और करबक की यह अद्वितीय मित्रता और उनकी चतुर प्रस्तुतियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें सिखाती हैं कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता वही है जिसमें हम अपने हृदय से हंसते हुए ज्ञान की ओर अग्रसर हों। अंततः इस कथा का सार यही है कि दरबार के भव्य मंच पर बीरबल और करबक ने न केवल सम्राट अकबर के मन में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि उनके अद्भुत विचारों, हास्यपूर्ण दृष्टिकोण और गहरी समझदारी से समाज में भी एक नई चेतना का संचार किया। यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और हास्य दोनों ही जीवन के अनमोल रत्न हैं, जिन्हें हमें संजोकर रखना चाहिए। समापन विचार। जब हम बीरबल और करबक की इन कहानियों को याद करते हैं, तो यह केवल इतिहास की पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भी एक प्रेरणा बनकर उभरते हैं। उनकी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, यदि हम अपने दिल में हंसी और ज्ञान की लौ जलाए रखें, तो हर समस्या का हल आसानी से निकल सकता है। इस विस्तृत कथा में हमने न केवल दरबार के रंगीन दृश्य देखे, बल्कि यह भी जाना कि कैसे विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व ज्ञानवान, हास्यप्रिय और न्यायप्रिय मिलकर समाज में संतुलन और सौहार्द का संदेश देते हैं। बीरबल की चतुराई और करबक की अनोखी शैली ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वह विवाद हो या संकट, एक सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सम्राट अकबर का दरबार आज भी इतिहास के पन्नों में उस सुनहरे युग की याद दिलाता है, जहां ज्ञान, न्याय और हास्य के संगम ने जीवन को एक अनमोल अनुभव बना दिया था। बीरबल और करबक की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक आदर्श है जो जीवन में सकारात्मकता और संतुलन की खोज में लगे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल कठिनाइयों में ही नहीं, बल्कि सुख दुख के हर पल में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि यही मित्रता और समझदारी का असली अर्थ है। जब हम अपने जीवन में हंसी और ज्ञान का संगम बनाते हैं, तो हम दरबार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे व्यक्तिगत जीवन में भी एक दूसरे के साथी थे। बीरबल अक्सर करबक के अनुभवों से प्रेरणा लेते थे, जबकि करबक बीरबल की गहरी समझदारी और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से सीखते थे। एक शाम जब दरबार में सभी विद्वान अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, बीरबल ने करबक से पूछा, करबक, तुम अपने देश से किस प्रकार की सीख लेकर आए हो? करबक ने उत्तर दिया, बीरबल, मेरे देश में भी हम मानते हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने का अधिकार है, चाहे वह कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों न हो। बीरबल ने आगे कहा, जीवन में संघर्ष अनिवार्य हैं, परंतु इन्हें हास्य और समझदारी के साथ पार करना ही सच्चा ज्ञान है। करबक ने अपनी यादों का हवाला देते हुए कहा, जब मैं अपने देश से विदा हुआ, तो मेरे साथ सिर्फ एक संदेश था, हंसते रहो, ज्ञान की खोज में लगे रहो। इस प्रकार उनकी आपसी बातचीत में न केवल व्यक्तिगत अनुभवों का आदान प्रदान हुआ, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि जीवन के संघर्षों को कैसे हल किया जा सकता है।
दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस वार्तालाप से प्रेरणा ली और यह संदेश अपने अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया कि ज्ञान और हास्य से भरा जीवन ही असली समृद्धि है। बीरबल करबक का अंतिम अध्याय। समय के साथ दरबार में बीरबल और करबक की जोड़ी ने अनगिनत किस्से, कहानियां और अनुभव साझा किए। उनके अद्भुत संवाद, हास्यपूर्ण प्रस्तुतियां और ज्ञानवर्धक वार्तालापों ने दरबार में एक नई सोच और ऊर्जा का संचार किया। एक दिन सम्राट अकबर ने दोनों को बुलाकर कहा, बीरबल, करबक, तुम दोनों ने न केवल मेरे दरबार को मनोरंजन से भर दिया, बल्कि समाज में ज्ञान और न्याय की ज्योति भी प्रज्वलित की है। आज मैं तुम्हारे अद्वितीय योगदान को सलाम करता हूँ। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, हमें वह सब कुछ आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से मिला है। आज हम केवल दरबार में नहीं, बल्कि समाज में भी ज्ञान और हास्य की महत्ता का संदेश फैलाना चाहते हैं। करबक ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यदि हम हर दिन को एक उत्सव मानकर जिएं, तो जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगेंगी। हमें बस एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। अकबर ने यह सुनकर घोषणा की कि बीरबल और करबक की कहानियों को भविष्य की पीढ़ियों तक सुनाया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति में ज्ञान की रोशनी और हास्य की चमक बनी रहे। उनके इस अंतिम अध्याय ने दरबार में एक अमिट छाप छोड़ दी और यह सुनिश्चित किया कि जीवन की प्रत्येक कठिनाई का हल हंसी, समझदारी और मित्रता में निहित है। उपसंहार। इस विस्तृत कथा में हमने देखा कि कैसे बीरबल और करबक ने अकबर के दरबार में न केवल मनोरंजन के क्षण भर दिए, बल्कि समाज में ज्ञान, न्याय और सकारात्मकता की भावना भी प्रवाहित की। उनकी प्रस्तुतियां, वार्तालाप और गहरी सोच ने हमें यह संदेश दिया कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, चाहे वह ज्ञान हो, हास्य हो या सामाजिक न्याय। यह कथा हमें याद दिलाती है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने मन में हंसी और समझदारी के दीप जलाए रखें, तो हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है। बीरबल और करबक की यह अद्वितीय मित्रता और उनकी चतुर प्रस्तुतियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें सिखाती हैं कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता वही है जिसमें हम अपने हृदय से हंसते हुए ज्ञान की ओर अग्रसर हों। अंततः इस कथा का सार यही है कि दरबार के भव्य मंच पर बीरबल और करबक ने न केवल सम्राट अकबर के मन में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि उनके अद्भुत विचारों, हास्यपूर्ण दृष्टिकोण और गहरी समझदारी से समाज में भी एक नई चेतना का संचार किया। यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और हास्य दोनों ही जीवन के अनमोल रत्न हैं, जिन्हें हमें संजोकर रखना चाहिए। समापन विचार। जब हम बीरबल और करबक की इन कहानियों को याद करते हैं, तो यह केवल इतिहास की पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भी एक प्रेरणा बनकर उभरते हैं। उनकी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, यदि हम अपने दिल में हंसी और ज्ञान की लौ जलाए रखें, तो हर समस्या का हल आसानी से निकल सकता है। इस विस्तृत कथा में हमने न केवल दरबार के रंगीन दृश्य देखे, बल्कि यह भी जाना कि कैसे विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व ज्ञानवान, हास्यप्रिय और न्यायप्रिय मिलकर समाज में संतुलन और सौहार्द का संदेश देते हैं। बीरबल की चतुराई और करबक की अनोखी शैली ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वह विवाद हो या संकट, एक सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सम्राट अकबर का दरबार आज भी इतिहास के पन्नों में उस सुनहरे युग की याद दिलाता है, जहां ज्ञान, न्याय और हास्य के संगम ने जीवन को एक अनमोल अनुभव बना दिया था। बीरबल और करबक की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक आदर्श है जो जीवन में सकारात्मकता और संतुलन की खोज में लगे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल कठिनाइयों में ही नहीं, बल्कि सुख दुख के हर पल में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि यही मित्रता और समझदारी का असली अर्थ है।
जब हम अपने जीवन में हंसी और ज्ञान का संगम बनाते हैं तो हम नीचे अकबर के दरबार में बीरबल आया करबक कथा का अगला भाग प्रस्तुत है, जिसमें नई चुनौतियां, अप्रत्याशित मोड़ और दिल को छू लेने वाले अनुभवों का समावेश है। इस भाग में दरबार में घटित कुछ ऐसे घटनाक्रमों का वर्णन किया गया है जिन्होंने समाज में विद्रोह की आग को बुझाने के लिए ज्ञान, न्याय और हास्य के अद्भुत मिश्रण से नई रोशनी फैलाई। अगला भाग, विद्रोह की आग में हंसी की लौ। 1। दरबार में फिर उठे विवाद और विद्रोह की हलचल। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल और करबक की पहलकदमी के बाद कुछ समय तक समाज में सुधार की नई लहर दौड़ती रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, कुछ वर्गों में पुराने वैचारिक मतभेद और असंतोष फिर से उभरने लगे। व्यापारिक वर्ग और कुछ बड़े जमींदारों ने अपनी शक्तियों के बचाव के लिए नई योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। उनके अनुसार सामाजिक सुधारों से उनके पारंपरिक अधिकारों पर प्रश्नचिह्न लग रहा था। एक दिन जब दरबार में अचानक एक गंभीर विवाद का माहौल छा गया, तो दरबार की हवा में एक अजीब सी तनाव की अनुभूति होने लगी। एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने सम्राट अकबर के समक्ष यह आरोप लगाया कि सुधारों के चलते उनके व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही कुछ जमींदारों ने यह दलील दी कि नए नियमों से उनके पारंपरिक हक हासिल खतरे में पड़ गए हैं। सम्राट अकबर, जिन्होंने हमेशा न्याय और समाज की भलाई के लिए निर्णय लिए थे, ने तत्काल एक सभा बुलाई। दरबार के सभी प्रमुख विद्वान, व्यापारिक प्रतिनिधि और ग्रामीण प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इस सभा का उद्देश्य था विवाद के मूल कारणों को समझना और समाज में एकता एवं सामंजस्य बहाल करना। 2। बीरबल और करबक का समाधान, हास्य से समाधान की ओर कदम। सभा में उठ रहे मुद्दों को सुनकर सम्राट अकबर चिंतित हो उठे। बीरबल, जिन्होंने हमेशा गहराई से विचार करके समाधान सुझाए थे, ने शांत स्वर में कहा, महाराज, हमें इस विवाद को केवल शब्दों में सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि समाज के हर वर्ग के दिलों में छिपी चिंता और भय को भी समझना होगा। करबक ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर हम इस मुद्दे को हल्के फुल्के हास्य और समझदारी के साथ पेश करें तो शायद कठोरता भी नरम पड़ जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि सभा में एक नाटकीय प्रस्तुति आयोजित की जाए, जिसमें विवादित मुद्दों को एक मजेदार अंदाज में दर्शाया जाए ताकि सभी वर्गों के लोग अपनी गलतफहमियों को दूर कर सकें। सभा में उपस्थित लोगों ने पहले तो संदेह से देखा, लेकिन जब बीरबल और करबक ने मिलकर एक हास्यपूर्ण नाटक की रूपरेखा प्रस्तुत की तो माहौल में हल्की फुल्की मुस्कान फैलने लगी। नाटक में व्यापारियों और जमींदारों के बीच हो रहे विवादों को एक रंगीन, व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया गया। नाटक के कुछ दृश्य। एक व्यापारी का किरदार, जो अत्यधिक अहंकारी था, अपनी माल की गिनती में इतना व्यस्त था कि वह भूल जाता कि उसके पास मानवता की क्या कीमत है। जमींदार के किरदार ने अपनी भूमि के अधिकारों को लेकर अतिवाद किया, लेकिन अंत में यह दिखाया गया कि वास्तव में उनकी असुरक्षा ही उनके मन में छिपे भय का परिणाम है। हास्यपूर्ण संवाद और व्यंग्य के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि समाज में सुधार केवल कानून या नियमों से नहीं, बल्कि दिलों की समझ से भी संभव है। नाटक के अंत में बीरबल ने मंच से कहा, जब हम अपनी कमजोरियों और भय को हास्य की चादर में ढक लेते हैं तो समाज में सच्ची एकता और समझदारी जन्म लेती है। सभा के सदस्यों ने इस प्रस्तुति की सराहना की और धीरे धीरे माहौल में पिघलते मन ने एक दूसरे की बातों को समझना शुरू कर दिया। सम्राट अकबर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हास्य का यह रूप हमें याद दिलाता है कि हमारे मन में छिपा भय भी यदि सही दिशा में मोड़ा जाए तो समाज में नए सृजन की लौ जला सकता है। 3. समाज के विसंगत पहलुओं का खुलासा। नाटक के बाद दरबार में चर्चा का माहौल और भी गहरा हो गया। सदस्यों ने खुलकर अपने अपने दृष्टिकोण और चिंताएं साझा कीं।
व्यापारियों ने बताया कि सुधारों के कारण उनके पारंपरिक व्यापार में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जबकि जमींदारों ने कहा कि उनकी भूमि के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बीरबल ने सबकी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह स्पष्ट है कि समाज में जिस असंतुलन का सामना हो रहा है वह केवल एक पक्ष का नहीं है। हमें मिलकर यह समझना होगा कि हर वर्ग की चिंता महत्वपूर्ण है। करबक ने अपनी चतुराई से जोड़ते हुए कहा, हास्य हमें उस अंधकार से बाहर निकाल सकता है जहां प्रत्येक वर्ग अपनी पीड़ा में डूबा हुआ है। यदि हम अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा करें तो समाधान अपने आप उभर आएगा। इस चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि समाज में सुधार का रास्ता केवल कानूनों के कठोर पालन से नहीं, बल्कि दिलों में विश्वास और समझदारी के संचार से भी संभव है। एक विशेष समिति का गठन किया गया, जिसमें व्यापार, कृषि और सामाजिक सुधार के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति का उद्देश्य था सुधार के नए नियम बनाना, जिनमें सभी वर्गों की चिंताओं का समाधान हो सके। 4. नई नीति, संवाद, समावेशिता और न्याय। समिति ने कई दिनों तक विचार विमर्श किया। अंततः एक नई नीति तैयार की गई जो संवाद, समावेशिता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नीति के कुछ मुख्य बिंदु थे। सामूहिक संवाद का मंच, समाज के हर वर्ग के लिए एक नियमित मंच स्थापित किया जाएगा जहां वे अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा कर सकें। समान अवसर और न्याय, व्यापार और कृषि के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे ताकि किसी भी वर्ग को अपने अधिकारों से वंचित न होना पड़े। हास्यपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशालाएं। बीरबल और करबक के मार्गदर्शन में समाज के हर वर्ग के लिए हास्यपूर्ण प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे तनाव और भय को कम किया जा सके। सामाजिक सुधार हेतु जागरूकता अभियान न केवल दरबार में बल्कि समाज के हर कोने में न्याय, समानता और सहानुभूति के संदेश को फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। सम्राट अकबर ने इस नई नीति की घोषणा करते हुए कहा, आज से हमारा समाज एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा, जहां ज्ञान, न्याय और हास्य के संगम से हम सभी एक बेहतर, समृद्ध और एकजुट समाज का निर्माण करेंगे। इस घोषणा के बाद सभी वर्गों में उत्साह और आशा की नई किरण जगी। व्यापारियों, जमींदारों और किसानों ने इस नीति को अपनाने का आश्वासन दिया और समाज में पहले से ही एक नई एकता की भावना देखने को मिली। 5. बाहरी चुनौतियां और नए मित्र। इसी दौरान दरबार में एक और घटना ने तहलका मचा दिया। दूर देश से एक विद्वान और दूत दरबार में पहुंचा, जिसका नाम रहीन था। रहीन, जो कि एक प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक और कवि थे, ने सम्राट अकबर के दरबार में प्रवेश करते हुए कहा, महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ ज्ञान और हास्य का अद्भुत संगम चल रहा है। मैं भी आपके दरबार में अपनी कुछ सीख और अनुभव साझा करना चाहता हूँ। रहीन के आगमन से दरबार में उत्साह का नया माहौल बन गया। उन्होंने बताया कि उनके देश में भी सामाजिक सुधार के लिए ज्ञान, न्याय और हास्य के अद्वितीय प्रयोग किए जा रहे हैं। बीरबल और करबक ने मिलकर रहीन का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनसे विभिन्न देशों में अपनाई जा रही सुधारात्मक नीतियों के बारे में चर्चा की। इस बातचीत से यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दुनिया में भी समाज सुधार के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। रहीन ने सुझाव दिया कि यदि विभिन्न देशों के सुधारात्मक मॉडल को आपस में मिलाया जाए तो एक वैश्विक मंच तैयार हो सकता है, जहां सामाजिक न्याय, समावेशिता और हास्य के माध्यम से मानवता की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। सम्राट अकबर ने यह विचार सराहा और कहा, हमें अपने अनुभवों के साथ साथ बाहरी विचारों को भी अपनाना चाहिए ताकि हमारा समाज और भी उन्नत हो सके। इस प्रकार दरबार में एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद की शुरुआत हुई, जिसने समाज में नए आयाम और संभावनाओं के द्वार खोल दिए। 6.
भविष्य की ओर आशा, विश्वास और हास्य की नई दिशा। समाज में सुधार के इस नए अध्याय में बीरबल, करबक और रहीम की संयुक्त पहल ने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। नवीन पहल दरबार में नियमित संवाद सत्रों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाने लगा, जिससे समाज के सभी वर्गों में विश्वास और एकता की भावना मजबूत हुई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बाहरी देशों के सुधारात्मक मॉडलों को अपनाते हुए एक वैश्विक नेटवर्क तैयार किया गया, जो समाज में न्याय, समानता और हास्य के संदेश को फैलाने में सहायक सिद्ध हुआ। समाज में परिवर्तन धीरे धीरे। समाज में नए नियमों और संवाद के चलते लोगों के बीच की दूरी कम होने लगी। व्यापार, कृषि और सामाजिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। बीरबल ने कहा, जब हम अपने दिल की गहराई से एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और हास्य के माध्यम से उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं, तो समाज में न केवल न्याय बल्कि प्रेम और भाईचारे की भावना भी प्रबल होती है। करबक ने अपनी मुस्कान के साथ जोड़ते हुए कहा, हास्य वह जादू है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद की किरण जगाने में सक्षम है। रहीम ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, जब हम वैश्विक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो हमें एहसास होता है कि मानवता की समस्याएं सार्वभौमिक हैं और इनके समाधान में ज्ञान, न्याय और हास्य का योगदान अतुलनीय है। सम्राट अकबर ने इस नई दिशा को स्वीकार करते हुए कहा, आज से हमारा दरबार और हमारा समाज एक नई उम्मीद की ओर अग्रसर होगा, जहां हर व्यक्ति को सम्मान, समानता और खुशी मिलेगी। 7. समापन, आशा की नई किरण। इस नए भाग में दरबार ने यह सिद्ध कर दिखाया कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल कानून या नियम नहीं, बल्कि दिल से निकली समझदारी और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण भी उतना ही आवश्यक है। बीरबल, करबक और रहीम की संयुक्त पहल ने न केवल समाज में विद्रोह की आग को शांत किया, बल्कि लोगों के दिलों में आशा, विश्वास और मित्रता की नई लौ भी प्रज्वलित कर दी। सम्राट अकबर के दरबार ने यह संदेश छोड़ दिया कि जब ज्ञान, न्याय और हास्य एक साथ मिलते हैं तो समाज के हर वर्ग में परिवर्तन की संभावना अवश्य होती है। नए संवाद, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समावेशी नीतियां आने वाले समय में समाज को एक समृद्ध, एकजुट और खुशहाल भविष्य की ओर ले जाएंगी। इस प्रकार अकबर के दरबार में बीरबल आया करबक का यह अगला भाग समाज में विद्रोह की हलचल और नई दिशा की ओर एक कदम साबित हुआ। दरबार की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि सकारात्मक सोच, समझदारी और हास्य के माध्यम से हर चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। यह नई कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और हर परिस्थिति में हंसी और ज्ञान को अपनाएं, तो समाज में उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा सकती है। अंतिम संदेश, संवाद और समावेशिता। समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच खुली बातचीत से मतभेदों का समाधान संभव है। हास्य की शक्ति हंसी न केवल दिलों को जोड़ती है, बल्कि अंधेरे में भी उजाले की किरण बन जाती है। वैश्विक दृष्टिकोण, बाहरी अनुभवों और विचारों को अपनाकर समाज में नए परिवर्तन लाए जा सकते हैं। आशा और विश्वास, ज्ञान, न्याय और हास्य का संगम हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इस भाग के साथ दरबार में चल रहे सुधार के अभियान ने न केवल आंतरिक विवादों का समाधान किया, बल्कि समाज को एक नई दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा भी दी। आशा है कि यह कथा आपके मन में नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी और हमें याद दिलाएगी कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक छोटे संवाद से ही होती है। नीचे अकबर के दरबार में बीरबल आया करबक कथा का अगला भाग प्रस्तुत है, जिसमें नए संघर्ष, रहस्य और चमत्कारों के माध्यम से दरबार की रंगीन दुनिया में एक नई कहानी उभरती है। यह भाग बीरबल और करबक की चतुराई, हास्य और सामाजिक न्याय की भावना को और गहराई से उजागर करता है।
अगला भाग संघर्ष, रहस्य और नई दिशा। 1। दरबार में नई चुनौतियां। सम्राट अकबर के दरबार में अब बीरबल और करबक की लोकप्रियता का आलम था। उनके हास्यपूर्ण वार्तालाप, ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां और विवादों का सौम्य समाधान हर रोज चर्चा का विषय बनते थे। लेकिन समय के साथ दरबार में नई चुनौतियां भी उभरने लगीं। एक दिन दरबार में एक असामान्य शोर मच गया। दरबार के एक कोने से अचानक से एक रहस्यमयी संदेश का प्रकाश फैलने लगा। उस संदेश में लिखा था, जहां ज्ञान और हास्य का संगम हो, वहां अनदेखे रहस्य भी झलकते हैं। यह संदेश न केवल दरबारियों के मन में उत्सुकता की लहर लेकर आया, बल्कि समाज के गहरे मुद्दों और छिपे सवालों को भी उजागर करने का संकेत था। अकबर ने संदेश पढ़ते ही गंभीरता से कहा, इस संदेश में छिपा अर्थ क्या हो सकता है? हमें इसकी तह तक जाना होगा। बीरबल और करबक ने भी इस रहस्य की जांच में भाग लेने का निर्णय लिया। उनकी आंखों में उत्सुकता और दिलों में साहस था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ज्ञान और हास्य का संगम नई राहें खोल सकता है। 2। रहस्यमयी संदेश का अनुसरण। बीरबल ने सुझाया, महाराज, हमें पहले इस संदेश के स्रोत का पता लगाना चाहिए। संभव है कि यह संदेश किसी ऐसे विद्वान या चोर द्वारा लिखा गया हो जो दरबार की आंतरिक खामियों को उजागर करना चाहता हो। करबक ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा, हास्य में भी रहस्य छिपे होते हैं। हमें देखना होगा कि यह संदेश हमें किस दिशा में ले जाता है। दोनों ने मिलकर दरबार के उन कक्षों की ओर रुख किया जहां अक्सर विद्वान और रहस्यप्रिय लोग एकत्रित होते थे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना पांडुलिपि संग्रहालय था, जहां प्राचीन ग्रंथों और दस्तावेजों का भंडार रखा गया था। वहीं पर एक अजीब सी किताब मिली, जिस पर वही संदेश उकेरा हुआ था। बीरबल ने पुस्तक को ध्यान से खोलते हुए कहा, यह ग्रंथ दरबार के इतिहास और ज्ञान के स्रोतों को समेटे हुए है। लगता है कि हमें इस ग्रंथ में छिपी कहानियों और रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। करबक ने तुरंत अपने हास्यपूर्ण अंदाज में कहा, महाराज, शायद यह ग्रंथ हमें बताएगा कि कैसे अंधेरे में भी हंसी की रोशनी फैलती है। 3। ग्रंथ की गहराइयां और प्राचीन सत्य। ग्रंथ के पन्नों में घुसते ही दरबारियों की आंखों के सामने एक अद्भुत चित्रण खुला। इसमें उन दिनों की कहानियां लिखी थीं, जब ज्ञान के दीप जले होते थे और हास्य के रंगों ने समाज में नई उमंग भर दी होती थी। ग्रंथ में उल्लेख था, जहां न्याय का बोध हो, वहां हंसी भी अनिवार्य है। यह वाक्य दरबार के लिए एक संकेत था कि समाज में केवल न्याय या ज्ञान से ही समाधान संभव नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन आवश्यक है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह ग्रंथ हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने भी सामाजिक संघर्षों का सामना हंसी और ज्ञान के संगम से किया। हमें इस इतिहास से सीख लेते हुए आज के मुद्दों का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। करबक ने फिर से चुटकी लेते हुए कहा, देखो महाराज, ज्ञान के साथ हंसी का तड़का लगाने से कैसे सबसे कठिन सवाल भी हल हो जाते हैं। दोनों ने मिलकर ग्रंथ के हर पन्ने का अध्ययन करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि संदेश में छिपा अर्थ दरबार के भीतर व्याप्त अन्याय और असमानताओं को उजागर करने का प्रयास था। ग्रंथ में लिखा था कि समाज में जहां भ्रष्टाचार और अत्याचार के बीज बोए जाते हैं, वहां हंसी और न्याय के साथ सामूहिक प्रयास से उस बुराई को समाप्त किया जा सकता है। 4। दरबार में सामाजिक सुधार की पहल। ग्रंथ की सीख से प्रेरित होकर बीरबल और करबक ने सम्राट अकबर के समक्ष एक नई योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, महाराज, हमें अपने दरबार में एक ऐसा मंच स्थापित करना चाहिए जहां समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी समस्याओं और आशाओं को साझा कर सकें। हमें ज्ञान, न्याय और हास्य के माध्यम से एक नई सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा,
क्या इस मंच से हम दरबार के भीतर और समाज में समानता और न्याय की स्थापना कर पाएंगे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यदि हम अपने विद्वान, कलाकार और आम जनता को एक साथ लाएं, तो हम समाज में व्याप्त अन्याय को मिटा सकते हैं। करबक ने जोड़ा, और हंसी के माध्यम से हम उस कठोरता को नरम कर सकते हैं ताकि हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा सके। इस प्रस्ताव पर अकबर ने तत्काल हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि एक नया समिति गठित की जाए, जिसमें बीरबल, करबक और अन्य प्रमुख दरबारी सदस्यों का चयन किया जाए। इस समिति का उद्देश्य दरबार में और समाज में सुधार के नए कदम उठाना था। समिति ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, किसानों के हक, व्यापारिक विवादों और सामाजिक असमानताओं पर। बीरबल ने अपने विवेकी विचारों से कई विवादों को सुलझाया, जबकि करबक ने अपने हास्यपूर्ण अंदाज से लोगों के मनोबल को ऊंचा किया। दरबार में चल रहे इन प्रयासों से समाज में धीरे धीरे एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई। 5. नई समस्याओं के समाधान में हास्य का महत्व। समिति की बैठकों में कई बार गंभीर मुद्दे उठते थे, लेकिन बीरबल और करबक ने हमेशा एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। एक दिन दरबार में एक विवादित मुद्दा सामने आया। एक बड़े व्यापारी द्वारा मजदूरों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार की शिकायत। इस समस्या से न केवल व्यापारी वर्ग में उत्तेजना फैल गई, बल्कि आम जनता में भी नाराजगी का माहौल था। बीरबल ने सभा में शांत स्वर में कहा, महाराज, हमें इस विवाद को केवल न्याय के तराजू पर नहीं, बल्कि समाज में हास्य और समझदारी के माध्यम से भी सुलझाना होगा। करबक ने तुरंत मंच पर आकर एक हास्यपूर्ण नाटक की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें मजदूरों और व्यापारी के बीच के मतभेदों को एक मजेदार अंदाज में दर्शाया गया। नाटक में व्यापारी के किरदार को हास्य के माध्यम से उसकी कमजोरियों और अत्याचारों को उजागर किया गया, जिससे दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इस नाटक ने न केवल विवाद को शांत किया, बल्कि समाज में न्याय और समानता के संदेश को भी मजबूती से स्थापित किया। अकबर ने इस नाटक की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, करबक, तुम्हारी इस प्रस्तुति ने मुझे यह याद दिला दिया कि कठिनाइयों में भी हास्य की चमक और समझदारी का प्रकाश समाज में सुधार की दिशा दिखा सकता है। इस प्रकार दरबार में हल्की फुल्की हंसी ने गंभीर मुद्दों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6. एक नई यात्रा अज्ञात प्रदेश की ओर। समाज में सुधार की नई लहर के बीच एक और घटना ने दरबार को चौंका दिया। एक दिन दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया, जिसके पास एक रहस्यमय मानचित्र था। उस मानचित्र पर एक ऐसे प्रदेश का उल्लेख था जिसे अज्ञात प्रदेश कहा जाता था, ऐसा क्षेत्र जहां ज्ञान, विज्ञान और हास्य के अद्भुत मेल से एक अनूठा समाज स्थापित हुआ था। विदेशी व्यापारी ने कहा, महाराज, यह मानचित्र आपके दरबार के लिए एक नई खोज का संकेत है। यह प्रदेश उन लोगों का घर है जिन्होंने समाज में सुधार के नए सिद्धांतों को अपनाया है। मैं चाहता हूं कि आप और आपके दरबार के विद्वान इस प्रदेश का भ्रमण करें और वहां की नीतियों तथा विचारों को अपने राज्य में लागू करें। अकबर ने तुरंत इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया। बीरबल ने सुझाव दिया, यदि हम अज्ञात प्रदेश की यात्रा करें तो हमें न केवल नए विचारों और सिद्धांतों की खोज होगी, बल्कि हमारी अपनी परंपराओं में भी नवजीवन का संचार होगा। करबक ने हंसते हुए कहा, महाराज, एक नई यात्रा में हास्य की बौछार और ज्ञान का दीपक हमारे साथ ले चलना अनिवार्य है। सम्राट अकबर ने तय किया कि एक विशेष टीम बनाई जाएगी, जिसमें बीरबल, करबक और कुछ चुनिंदा दरबारी विद्वान शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य अज्ञात प्रदेश के रहस्यों को जानना और अपने दरबार तथा समाज में सुधार के नए रास्ते खोलना था। 7. अज्ञात प्रदेश में अद्भुत अनुभव। अगले दिन बीरबल, करबक और उनकी टीम अज्ञात प्रदेश की ओर रवाना हुए। इस प्रदेश का दृश्य ऐसा था कि मानो प्रकृति ने अपनी पूरी कला और सौंदर्य को समेट लिया हो।
वहां के लोग भी अनूठे विचारों और सामाजिक न्याय के प्रति सजग थे। टीम ने देखा कि वहां की व्यवस्था में हास्य, विज्ञान और न्याय का अद्भुत मेल था। स्थानीय विद्वानों ने बताया कि कैसे उन्होंने सदियों से अपने समाज में ज्ञान और हंसी के माध्यम से कठिनाइयों का सामना किया है। एक पुराने मंदिर में टीम को एक ऐसा ग्रंथ मिला जिसमें यह वर्णित था कि सत्य, ज्ञान और हास्य यही जीवन के 4 मुख्य स्तंभ हैं। बीरबल ने इस ग्रंथ का अध्ययन करते हुए कहा, यहाँ के लोग हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन की चुनौतियाँ केवल तभी हल होती हैं जब हम अपने भीतर के भय को छोड़कर ज्ञान और हंसी को अपनाते हैं। कर्बक ने भी अपनी चतुराई से कहा, हास्य का मतलब केवल मुस्कुराना नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमें हर अंधेरे से उबार सकती है। इस यात्रा ने बीरबल और कर्बक के मन में एक नया उत्साह भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके राज्य में भी इसी प्रकार की सोच और ऊर्जा को लाने की आवश्यकता है। टीम ने स्थानीय नेताओं और विद्वानों से गहन चर्चा की, जिससे अज्ञात प्रदेश के सिद्धांत और नीतियां सम्राट अकबर के दरबार के लिए एक आदर्श बन गईं। 8. वापसी और नए सिद्धांतों का समावेश। अज्ञात प्रदेश से लौटते समय बीरबल और कर्बक ने अपने साथ नई सीख, विचार और अनुभव संजोए। सम्राट अकबर ने उनकी वापसी का भव्य स्वागत किया। उन्होंने उत्साहपूर्वक पूछा, बताओ, इस यात्रा से तुम्हें क्या क्या ज्ञान हुआ? बीरबल ने कहा, महाराज, हमने देखा कि समाज में सुधार तभी संभव है जब ज्ञान, न्याय और हास्य का संतुलन हो। अज्ञात प्रदेश के लोग हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या के समाधान में एक चतुर दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच आवश्यक है। कर्बक ने अपनी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, वहां हमने जाना कि हंसी केवल आनंद नहीं देती, बल्कि दिलों को जोड़कर समाज में न्याय का दीप भी प्रज्वलित करती है। सम्राट अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि अज्ञात प्रदेश से प्राप्त सिद्धांतों को उनके राज्य में लागू किया जाए। दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई, जिसमें समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित किया गया। इस सभा में बीरबल, कर्बक और अन्य विद्वानों ने अज्ञात प्रदेश के विचारों को विस्तार से समझाया। सभा में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्याय और समानता समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय और समान अवसर मिलना चाहिए। ज्ञान का प्रसार शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देकर समाज में अज्ञानता को दूर किया जाना चाहिए। हास्य की शक्ति जीवन की कठिनाइयों को हंसी और सकारात्मक दृष्टिकोण से पार किया जा सकता है। इस सभा के पश्चात राज्य में सुधार की नई लहर दौड़ पड़ी। किसानों, व्यापारियों और आम जनता ने भी इस नई सोच को अपनाया। दरबार के भीतर और समाज में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा, जिसने सम्राट अकबर के शासन को और भी समृद्ध बना दिया। 9. भावनात्मक मिलन और नई प्रेरणा। समय के साथ दरबार में बीरबल और कर्बक की जोड़ी ने नई प्रेरणा का संचार किया। उनके प्रयासों से न केवल सामाजिक सुधार की राह प्रशस्त हुई, बल्कि लोगों के मन में आत्मविश्वास और आशा की किरण भी जगमगा उठी। एक शाम, जब दरबार के सभी सदस्य दिन भर की मेहनत से थके हुए थे, बीरबल और कर्बक ने एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने हास्यपूर्ण गाने, चुटकुले और ज्ञानवर्धक वार्तालापों के माध्यम से सभी का मनोरंजन किया। दरबारियों ने देखा कि किस प्रकार हंसी के माध्यम से वे न केवल तनाव से मुक्त हुए, बल्कि आपसी संबंध भी मजबूत हुए। बीरबल ने मंच पर कहते हुए कहा, जब हम अपने दिल में ज्ञान और हंसी दोनों को अपनाते हैं, तो जीवन की हर कठिनाई भी सहज लगने लगती है। कर्बक ने थपथपाते हुए कहा, महाराज, हास्य ही वह मधुर संगीत है जो हमारे जीवन के सभी रागों में सामंजस्य भर देता है। इस कार्यक्रम ने सभी के मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। लोगों ने महसूस किया कि यदि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच और हास्य को बनाए रखें, तो कोई भी बाधा अडिग नहीं रह सकती।
यह मिलन भावनाओं का आदान प्रदान और एक नई प्रेरणा का स्रोत बन गया, जिसने दरबार में सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना को और मजबूत कर दिया। 10. समापन, एक नई दिशा की ओर अग्रसर। अगले भाग में बीरबल और करबक ने दरबार के प्रत्येक सदस्य को यह संदेश दिया कि जीवन में ज्ञान, न्याय और हास्य, ये 3 स्तंभ ही असली सफलता की कुंजी हैं। उनकी यह नई पहल समाज के हर वर्ग में उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक परिवर्तन का कारक बनी। सम्राट अकबर ने घोषणा की कि अब से दरबार में हर महीने एक विशेष दिन मनाया जाएगा, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, नई सोच के आदान प्रदान और हास्यपूर्ण प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। यह दिन न केवल ज्ञान के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के संदेश को भी व्यापक रूप से फैलाने का एक प्रयास होगा। बीरबल और करबक की इस नई पहल ने दरबार में और राज्य में एक नई दिशा का संचार कर दिया। लोगों ने न केवल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए, बल्कि समाज के हर वर्ग में एकजुटता, सहयोग और प्रेम की भावना भी प्रबल हुई। अज्ञात प्रदेश से प्राप्त ज्ञान और अनुभवों ने दरबार को यह दिखा दिया कि आधुनिक समय में भी परंपरागत मूल्यों, ज्ञान, न्याय और हास्य का महत्व कभी कम नहीं होता। समाप्त करते हुए दरबार के प्रमुख विद्वान और दरबारी सदस्यों ने यह प्रण किया कि वे इस नई दिशा को कायम रखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बीरबल और करबक ने भी मिलकर यह संदेश दिया कि जीवन के हर मोड़ पर यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें, तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। अंतिम संदेश। अकबर के दरबार में बीरबल आया करबक। अगला भाग हमें यह सिखाता है कि संवाद और सहयोग, कठिनाइयों के समाधान में मिलजुल कर काम करना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान और हास्य का मेल हर समस्या के पीछे एक चतुर हल होता है, जिसे हम हास्य और समझदारी से खोज सकते हैं। सामाजिक सुधार, समाज में न्याय और समानता के लिए निरंतर प्रयास करने से ही एक सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। इस नई कहानी के माध्यम से सम्राट अकबर के दरबार में, जहां ज्ञान की रोशनी और हास्य की रौनक अद्वितीय थी, वहां एक बार फिर से यह सिद्ध हो गया कि सकारात्मक सोच, मित्रता और सहयोग से समाज में अनगिनत समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। बीरबल और करबक की इस यात्रा ने न केवल दरबार के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में आत्मविश्वास और एकजुटता का संचार भी किया। उनकी इस चतुराई भरी पहल से यह संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, अगर हम अपने मन में हास्य, ज्ञान और न्याय की लौ जलाए रखें, तो हम निश्चित ही एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार अकबर के दरबार में बीरबल आया करबक का अगला भाग हमें नई दिशाओं, चुनौतियों और सुधार के प्रयासों से परिचित कराता है। यह कथा न केवल दरबार